शुक्रवार के लिए है और सप्ताह है 7वां। तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहला जो होता है मॉर्निंग सर्कल टाइम होता है, इसमें आपको पता है कि वही सारी चीज़ें हो गई, और जैसे कि प्रार्थना स्वच्छता हो गई, जांच हो गई, बच्चों से बातचीत हो गई, सारी गतिविधियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। स्वतंत्र खेल की बात करें हम तो कच्चा कच के जो भी स्वतंत्र खेल में आप देखिए यहाँ से कला कोना, किताब कोना, ब्लॉक कोना, गुड़िया घर, ये सब चीज़ें करा सकते हैं। कला कोना में आप चीज़ बनाने के लिए दे सकते हैं, किताब कोना में आप किताब कोई पढ़ने की दे सकते हैं, बच्चे अपने हिसाब से कोई किताब चुन के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। और इसमें भाषा और साक्षरता कौशल की बात करें तो सबसे पहले परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना है। प्रथम ध्वनि है इसकी हा और घ। हा और घा वर्णों को पहचानने के मौके देने हैं। वर्ण कार्ड से या शब्द कार्ड से हा और घा से शुरू होने वाले प्रवेशी शब्दों की सूची बनानी है। बच्चों को गोले में खड़ा करें। किसी एक वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्द आप बच्चों को बोलें। जैसे आप हा वर्ण से कुछ शब्द बच्चों को बोलें। इन शब्दों में कुछ शब्द हा से शुरू होंगे और कुछ शब्दों में या तो हा नहीं होगा, ये शब्द में कहीं बाद में हा आएगा। ठीक है, जैसे महल हो गया, इसे बीच में हा है और हवा और हल में पहले है। बच्चों को जैसे पतंग में हा नहीं है। ठीक है, बच्चों को निर्देश दें कि अगर शब्द हा से शुरू होता है तो बच्चे बैठ जाएंगे, और यदि हा से शुरू नहीं होता तो बच्चे खड़े हो जाएंगे। बिना मात्रा के सरल शब्द लें और गतिविधि घा वर्ण के साथ भी सेम टू सेम आपको ऐसे ही कराना है। इसके बाद जो है बच्चों को हा और घा इसके बाद जो बच्चों को हा और घा वर्णों को मिलाकर हवा, मिट्टी, पीठ पर उंगली से लिखने को अभ्यास कराना है। शिक्षक और बच्चे भाषा और साक्षरता कौशल बात करें तो शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं साझा पठन। और परिचित शब्दों को पहचानना, लोगोग्राफिक पठन। ठीक है, बिग बुक से साझा पठन के मौके देंगे। सरल और समान शब्दों को पहचानना, पढ़ने का प्रयास करना। बिग बुक से जो है सरल प्रश्नों की सूची बना लीजिए। उसके बाद आपको बच्चों से ये सूची जो है पूछनी है। सही बच्चों को गोल घेरे में बैठाना है, सहज करना है। उसके बाद चर्चा का दोहराव करना है, कुछ प्रश्नों को बच्चों से पूछना है और बच्चों को भी पढ़ने का मौका देना है, क्योंकि साझा पठन है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं और टीचर पढ़ते हैं। खुले छोर और बंद छोर के प्रश्न करने हैं। बंद छोर के जो प्रश्न होते हैं तो वो शब्द एक शाब्दिक होते हैं, मतलब उसमें सिंपल सा जवाब होता है 1-2 शब्दों में। लेकिन जो खुले छोर के प्रश्न होते हैं उसमें जैसे कि ज़्यादा बड़ा उसका आंसर होता है। जैसे अगर हम मेले की चर्चा करें, मेले पर कोई टॉपिक दिया गया, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अगर जैसे हम पूछ सकते हैं कि मान लीजिए रहीम मेला देखने कहाँ गया था, किस गाँव में गया था, तो ये बंद छोर का प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि वो सीधे बताएगा कि इस गाँव गया था। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि बताइए अच्छा रहीम ने मेले में क्या क्या देखा और क्या क्या खाया, तो क्या क्या देखा है, तो ये इसका जो है आंसर कई भी हो सकते हैं या बच्चे अलग अलग तरीके के जवाब देंगे। तो ये हो गया हमारा खुले छोर का। ठीक है, अंत में कक्षा 8 से 10 बच्चों का नाम बुलाएं और उन्हें कहानी में से कोई एक शब्द याद करने को कहें। इस दौरान बच्चों ने जो शब्द बोले हैं उन्हें बोर्ड पर पिछले दिन बने शब्द चार्ट पर लिखने को कहें। मतलब अगर आपने जैसे कि शेर और गुफा वाली कहानी है, तो अगर आपने उसके लिए एक चार्ट बना लिया है, एक चार्ट पेपर, तो उस पर ही उस कहानी से रिलेटेड सारी चीज़ें लिख सकते हैं, उस पर सारे शब्द। एक दूसरा चार्ट बना लीजिए, उसमें जैसे एक हाथी वाली कहानी है तो उसमें आप हाथी वाली कहानी का लिख सकते हैं। एक शायद 5 बुक होती हैं बिग बुक में, एक मुर्गा और 3 चूजे वाली कहानी है, उसके लिए आप एक अलग चार्ट बना लीजिए।
और जो है ये हर साल आपको हर साल कक्षा 1 में बच्चों की सब करवाना है, तो वही चार्ट आपके लिए हर साल काम भी आ सकता है कि जो शब्द है उनको आप बच्चों से अच्छे से तैयार करवा सकती है आराम से। तो आप अलग अलग 5 चार्ट बना सकते हैं, उसके लिए अच्छे से उसको हर बार उसको संभाल के रखिए और उसको यूज़ करिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें जैसे जो वर्ण दिए गए हैं इसमें हा हो गया, घा हो गया, और भी जो पहले शब्द आते हैं उसमें जो का, रा, ना, मा, ये सारे वर्ण होते हैं, उनसे रिलेटेड शब्द लिख लीजिए उसमें चार्ट पेपर पर। तो उससे क्या होगा, जैसे कि आपके पास 5 या 10 मिनट का टाइम है, जैसे छुट्टी के समय 5 या 10 मिनट आपके पास अगर टाइम होता है तो आप क्या कर सकते हैं, वही मान लीजिए बच्चों को खड़ा करके एक एक करके उन शब्दों को पढ़वा सकते हैं। या बच्चों के पास खाली टाइम है तो बच्चे उन शब्दों को पढ़ सकते हैं अपने आप, ठीक है। और जिन बच्चों को मान लीजिए पढ़ना नहीं आता है तो आप दूसरे बच्चों से कह दीजिए, वो उनकी मदद करेंगे कि अगर इनको पढ़ने कुछ नहीं आ रहा तो आप उसकी मदद करिए। इस तरीके से बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे। अगर आपको सारी सामग्री उपलब्ध है तो आप आराम से बच्चों को दे सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर टांग सकते हैं, दीवार पर टांग सकते हैं, और आप बच्चे आराम से उसको पढ़ेंगे। या इससे वो लिखना भी सीखेंगे, उन शब्दों को देख देख के लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कला संबंधी गतिविधियों की। तो इसमें मुखौटा बनाना है, ठीक है। अलग अलग जानवरों के मुखौटे बनाने हैं, तो जो है मुखौटों वाला एक वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं मुखौटा किस तरीके से बनाया है, ठीक है। और जैसे आप शेर का मुखौटा बना सकते हैं, खरगोश का हो गया, बंदर का हो गया, ठीक है। उसके बाद उन मुखौटों को बच्चों को लगवा के आराम से अभिनय करवाइए। बच्चों की छोटी मांसपेशियों का विकास करना है, सृजनशीलता का विकास करना है, अभिनय करने की क्षमता का विकास करना है। सामग्री मुखौटे, बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं और सहज करें। सभी को 4-5 के समूह में विभाजित करें, सभी समूहों में मुखौटे बांट दें। इसके बाद सभी बच्चों को मुखौटे की सहायता से अपने अपने समूहों में अभिनय करने के लिए मौका दें। एक से 9 तक के अंकों की पहचान करना है। 1 से 9 तक के 1 से 9 तक के परिमाण के वस्तु एवं 1 से 9 तक संख्या कार्ड के यूज़ करना है आपको। आपको जो है 1 से 10 तक की जो है गिनती सिखानी है। 1 से 9 तक की संख्या कार्ड बना लीजिए, और उसके बाद जो है बच्चों को कंकड़ या माचिस की तीलियाँ ले ली, उसी हिसाब से उनको गिन कर करा सकते हैं। बाहरी खेल की बात करें, दिस इज द वे वी गो टू स्कूल, ऊपर नीचे का खेल। बच्चों को अंग्रेजी की भाषा का विकास कराना, निर्देश सुनकर समझना। ब्लूटूथ स्पीकर पर आप इसको जो है गीत को बजा कर बच्चों के साथ हाव भाव से एक्शन सॉन्ग बनाएं। ऊपर नीचे का खेल, शिक्षक बच्चों को ऊपर और नीचे का धारणा बताया कि यदि कक्षा में छोटा स्टूल या कक्षा के बाहर 2 अलग ऊंचाई वाला स्थान है तो शिक्षक बच्चों को निर्देश कि जब वो कहे ऊपर तो बच्चों को किसी वस्तु, स्टूल या कोई ऊंचाई स्थान पर ऊपर चढ़ जाना है, और जब वो कहे नीचे तो उसे वस्तु से नीचे उतर जाना है। इसके बाद शिक्षक ऊपर नीचे खेल शुरू करेगा। सर्कल टाइम की बात करें, गुड बाय सर्कल टाइम की, इसमें कविता सुनाना है, हुआ सवेरा, ठीक है। और स्वच्छता के बारे में आपको बच्चों को जागरूक करना है। 5 मिनट के लिए खेल करवाना है, जैसे हुआ सवेरा चिड़िया बोली, तब बच्चों ने आगे पूरी कविता को हाव भाव के साथ बच्चों के साथ शेयर करें। कविता की 2-3 बार बच्चों के साथ करें। फिर शिक्षक कविता में आए स्वच्छता संबंधित शब्दों को बोर्ड पर लिखें, जैसे मंजन करना, मुँह को धोना, नहाना खाना आदि। इसका शिक्षक बच्चों से स्वच्छता पर चर्चा करेगा, अच्छी आदतें अपनाने के लिए कहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मंगलवार का। तो आप यहाँ से और अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आपको किस तरीके से कराना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद बुधवार को आपको किस तरीके से कराना है वो बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।